हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। आपका स्वागत है डिजिटल सेविंग के इस यूट्यूब चैनल पर। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम यानी कि एमआईएस स्कीम के बारे में। और सिर्फ एमआईएस ही नहीं, मैं आपको एक ऐसी सिंपल ट्रिक भी बताने जा रहा हूं जिससे कम से कम आप 8.8% एनुअल रिटर्न सरकारी गारंटी के साथ ले सकते हैं। यहां सरकारी गारंटी का मतलब होता है जीरो रिस्क और रिटर्न की पूरी गारंटी। इसके अलावा आपका जो पैसा है वो 100% सुरक्षित भी रहेगा। यानी आज आप जानेंगे कि कैसे स्मार्ट तरीके से आप कॉम्बो जुगाड़ का अतिरिक्त का फायदा आप ले सकते हैं। यानी आप एमआईएस अकाउंट में अपने पैसे को जमा करके उससे मिलने वाले ब्याज को अगर आरडी में आप जमा करते हैं तो आप एक्स्ट्रा ब्याज से एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हैं। तो ये सब कैसे संभव होगा, तो इसके लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और हां, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ। व्यूअर्स, अगर आप रिटायर हो गए हैं या फिर आपके पास लमसम पैसा पड़ा हुआ है तो हम जानेंगे कि कैसे एमआईएस स्कीम से 8.8% का एनुअल रिटर्न आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम एमआईएस स्कीम के बारे में जान लेते हैं कि क्या है ये एमआईएस स्कीम यानी मंथली इनकम स्कीम। तो जैसा अभी हमने आपको बताया था कि पोस्ट ऑफिस में मंथली इनकम स्कीम होती है जिसमें आप लमसम अमाउंट 5 वर्ष तक के लिए जमा कर सकते हैं और इसके बाद इस पैसे का ब्याज आपके अकाउंट में हर महीने दे दिया जाता है। अब सवाल है कि एमआईएस अकाउंट को कौन ओपन कर सकता है, मिनिमम और मैक्सिमम इसमें कितना अमाउंट डाल सकते हैं। तो विश्व भारत का कोई भी नागरिक इस अकाउंट को ओपन कर सकता है, या तो सिंगल अकाउंट खोल सकता है या फिर ज्वाइंट अकाउंट बना के खोल सकता है। डिफरेंस क्या होता है ये मैं अभी आपको बताता हूं। तो पेरेंट्स माइनर बच्चों के नाम पर भी इसको खोल सकते हैं, यानी कि 10 साल से ऊपर का बच्चा अगर है, यानी वो अगर साइन कर सकता है तो वो खुद इस अकाउंट को ओपन कर सकता है। इस स्कीम में जो भी पैसा आप जमा करते हैं वो 5 साल के लिए लॉक हो जाता है, यानी फिक्स हो जाता है। यानी इस स्कीम का जो टेन्योर है वो 5 साल का होता है। सिंगल अकाउंट खुलवाया है तो आप मिनिमम 1000 रुपए से इसको शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम 9 लाख रुपए तक इसमें डाल सकते हैं। अगर आपने ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवाया है तो 15 लाख रुपए मैक्सिमम तक आप इसमें डाल सकते हैं। ज्वाइंट अकाउंट का मतलब क्या होता है, घर में आप अगर 2-3 लोग हैं तो इसको आप ज्वाइंटली ओपन करवा सकते हैं। जैसे कि हस्बैंड वाइफ के साथ इसको खुलवा सकता है, बाप बेटे के साथ इसको ज्वाइंटली ओपन करवा सकता है। अब ये आप सोच रहे होंगे कि इसकी जो मैक्सिमम लिमिट 15 लाख है तो ऐसा क्यों है, उससे ज्यादा क्यों नहीं। तो आपको बता दें कि कई सारे ऐसे करोड़पति अरबपति लोग बैठे हैं, तो ऐसे लोग क्या करेंगे, अगर इस स्कीम में एक साथ करोड़ों रुपए जमा करेंगे तो वो घर बैठे बैठे ही अच्छा रिटर्न का फायदा वो ले सकते हैं। तो इसलिए सरकार ने क्या किया है कि ऐसे लोगों के लिए उन्होंने अपर लिमिट लगा रखी है, यानी इस स्कीम का फायदा आम लोग ही ले सकते हैं। तो ये पोस्ट ऑफिस के एमआईएस में 7.4% एनम का ब्याज मिल रहा है। इस स्कीम में निवेश 5 वर्षों के लिए किया जाता है और इसमें इंटरेस्ट का जो पे आउट है वो हर महीने मिल जाता है। सरकार हर 3 महीने बाद पोस्ट ऑफिस के ब्याज दरों में रिवाइज करती है। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि क्या 5 साल से पहले भी इस अकाउंट को बंद कर सकते हैं। तो हां व्यूअर्स, आप इस अकाउंट को 5 साल से पहले भी बंद कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी पेनल्टी लगेगी। अगर 1 से 3 साल में आप इसको क्लोज कर देते हैं तो 2% की पेनल्टी ऑन प्रिंसिपल लगेगी। यानी कि अगर आपने 5 लाख रुपए इस स्कीम में डाले हुए हैं तो 5 लाख पर 2% की पेनल्टी यानी कि 10,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी। और अगर 3 से 5 साल में क्लोज किया है तो 1% की पेनल्टी लगेगी, यानी 5 लाख रुपए 1% की पेनल्टी से हुआ 5,000 रुपए, तो ये पेनल्टी आप पर लगेगी। 5 साल के बाद मैच्योरिटी पर प्रिंसिपल और लास्ट मंथ का जो पे आउट है ये दोनों आपको मिल जाते हैं। तो 5 साल के बाद विड्रॉल करने पर कोई दिक्कत नहीं है और अपने आप 5 साल बाद ये क्लोज भी हो जाता है। तो अगर आप इसमें 1 लाख रुपए 5 साल के लिए जमा करते हैं तो आपको हर महीने 617 रुपए मिलेंगे 5 सालों तक। तो इस तरह से टोटल अमाउंट मैच्योरिटी पर आपको मिलेगा 1,37,020 रुपए। और अगर आप 2 लाख रुपए इसमें जमा करते हैं तो हर महीने इसमें आपको 1,233 रुपए मिलेंगे 5 सालों तक। अगर हर महीने ये आप अमाउंट नहीं लेते हैं तो फिर मैच्योरिटी पर आपको इसमें मिलेगा 2,73,980 रुपए। इसी तरह से 5 लाख रुपए के निवेश पर हर महीने इसमें आपको मिलेंगे 3,083 रुपए।
ब्याज अगर आप हर महीने नहीं लेते हैं तब 6,84,980 रुपए मिलेंगे मैच्योरिटी पर। और अगर आप सिंगल अकाउंट का इसमें मैक्सिमम यानी 9 लाख रुपए इसमें जमा करते हैं तब आपको हर महीने इसमें 5,550 रुपए मिलेंगे 5 सालों तक। ब्याज नहीं लेने पर मैच्योरिटी पर इसमें 5 वर्ष बाद आपको 12,33,000 रुपए मिलेंगे। और अगर आपने ज्वाइंट अकाउंट का मैक्सिमम यानी कि 15 लाख इसमें आपने जमा किए हैं तब आपको हर महीने 9,250 रुपए मिलेंगे 5 सालों तक। ब्याज नहीं लेने पर मैच्योरिटी पर 5 वर्ष बाद आपको मिलेंगे 20,55,000 रुपए। तो वैसे ये हमने जाना MIS से मिलने वाले ब्याज को। अब हम यहां आपको बताते हैं उस कॉम्बो ट्रिक को जिससे हम अपने रिटर्न को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, यानी हम अपने रिटर्न को 8.8% सालाना तक ले जा सकते हैं। तो ये रिटर्न बढ़ाने का जो कॉम्बो है वो MIS to RD। तो MIS से जो मंथली इंटरेस्ट आता है उसे इसी पोस्ट ऑफिस की RD में डाल दो, मतलब पोस्ट ऑफिस में एक और RD अकाउंट आप ओपन करवा दो। तो जो इंटरेस्ट हर महीने MIS से आएगा उसको रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि RD में आप डाल दीजिए। RD में बस हर महीने एक निश्चित अमाउंट इसमें जमा करना होता है और पोस्ट ऑफिस में RD अकाउंट को आप 5 वर्ष तक के लिए खोल सकते हैं। 5 वर्ष बाद आपको जो पैसा है वो ब्याज सहित लौटा दिया जाता है। तो अभी RD अकाउंट पर 6.7% पर एनम का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो बस अब हम जान लेते हैं कि MIS में किए गए निवेश से हर महीने मिलने वाले ब्याज को अगर हम RD में जमा करते हैं तो कितने और अतिरिक्त रुपए का हमें फायदा होगा। तो अभी हमने आपको बताया था कि अगर 1 लाख रुपए MIS में आप जमा करते हैं तो हर महीने 617 रुपए मिलते हैं और मैच्योरिटी पर 5 वर्ष बाद 1,37,000 रुपए मिलते हैं। तो अगर MIS से मिलने वाले ब्याज को RD में आप जमा करें तब 5 वर्ष बाद RD से लगभग ब्याज के 7,500 रुपए मिलेंगे। तो इस तरह से MIS में 1 लाख के निवेश पर आपको 7,500 रुपए अतिरिक्त का फायदा हो जाता है। और अगर आप 5 लाख रुपए का निवेश MIS में करते हैं तब हर महीने 3,083 रुपए मिलते हैं, यानी 5 वर्ष बाद MIS में मैच्योरिटी पर 6,84,980 रुपए मिलेंगे। MIS के ब्याज को अगर आप RD में जमा करते हैं तो 5 वर्ष बाद लगभग 37,400 रुपए मिलेंगे। तो यहां पर भी आपको 37,400 रुपए का अतिरिक्त का फायदा हो रहा है। और अगर आप 9 लाख रुपए MIS में आप निवेश करते हैं तब हर महीने 5,550 रुपए का ब्याज मिलता है और मैच्योरिटी पर 12,33,000 रुपए मिलते हैं। वहीं अगर आप इस MIS के ब्याज को RD में जमा करते हैं तब 5 वर्ष बाद 67,266 रुपए ब्याज के मिलते हैं। तो इस तरह से आपको 67,266 रुपए अतिरिक्त का फायदा यहां पर हो रहा है। तो व्यस्त आपने देखा कि कैसे अतिरिक्त पैसे का फायदा आप ले सकते हैं अगर आप MIS में मिलने वाले ब्याज को अपने यूज में न लेते हुए आप RD में जमा करते हैं तो, यानी 8.8% का एनुअल इंटरेस्ट आपको मिल जाता है। अब से यहां पर हम जान लेते हैं टैक्स के बारे में कि MIS में टैक्स कितना लगता है। तो देखो, जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो टैक्सेबल है। MIS में हर महीने जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपकी टोटल इनकम में जुड़ जाता है। अगर आप टैक्स स्लैब में आते हैं तो उस पर टैक्स लगता है, आपको अपनी इनकम टैक्स के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। TDS की बात करें तो पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम पर TDS नहीं कटता, मतलब पूरा पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको टैक्स नहीं देना होगा। टैक्स तो देना होगा आपको जब आप रिटर्न भरते हो। आपका CA जब साल में एक बार रिटर्न भरेगा उस समय आपको अपना इंटरेस्ट इनकम दिखाना पड़ेगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी वीडियो आगे भी हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के लिए, जिससे कि इसका नॉलेज दूसरों को मिले। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें बेल आइकन के साथ, जिससे जब भी हम नया वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। और वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।